भाग 1 JW ऐप के मेडिकल सेक्शन का खुलासा। तो बताओ, ये पागल सी औरत जानी पहचानी लग रही है क्या? ये मेरी बीवी के साथ दूसरी वीडियो है जो मैंने बनाई है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा क्या है? चलो जल्दी बताओ। एक एल्डर जो पहले पायनियर और एल्डर था, उसने मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया। मैं सोचने लगा, चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। उसने कहा था कि JW ऐप के एंड यूजर एग्रीमेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट वाला हिस्सा देखो। मैंने ढूंढा और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मैंने इसे अपनी बीवी को पढ़कर सुनाया और वो बोली, क्या? क्योंकि ये इतना कंफ्यूजिंग लिखा है, जैसे विली वोका का कॉन्ट्रैक्ट। मेरे परमेश्वर की पलटी की एक्सीडेंट। कौन सी एक्सीडेंट? हमें इस टूर के लिए कुछ साइन करना था क्या? तो अब मैं इसे फिर से पढ़ने जा रहा हूं। ये सब हम बिना प्लानिंग के कर रहे हैं। हमारे पास कैमरा सेटअप या कुछ नहीं है, ये बस छटपट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब स्क्रीन पर मैं जो दिखाऊंगा वो है JW ऐप के यूजर एग्रीमेंट का सेक्शन 6 मेडिकल जानकारी। इस ऐप का जो भी कंटेंट मेडिकल जानकारी या संदर्भ से जुड़ा है, वह सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे मेडिकल सलाह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। न ही यह किसी प्रोफेशनल मेडिकल सलाह, डायग्नोसिस या इलाज का विकल्प है। अब ये लाइन पकड़ो। मेडिकल जानकारी किसी खास टेस्ट, डॉक्टर, प्रोडक्ट, प्रोसीजर, राय या किसी और चीज को ना तो सजेस्ट करती है, ना ही उसका समर्थन करती है जो इसमें लिखी हो। झूठ, ये पूरा झूठ है। अब मैं सबको समझाता हूं कि यह क्यों और किस लिए किया गया है। मेडिकल जानकारी को किसी मेडिकल या जान बचाने वाले या जीवन को बनाए रखने वाले डिसीजन, सिस्टम या प्रोसीजर के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। किसी भी मेडिकल कंडीशन या इलाज के लिए हमेशा डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लें। अब सोचो, जितनी चीजें ये आपको करने को कहते हैं, बिना सवाल के मानने को कहते हैं, लेकिन जब लीगल मामला आए तो ये फाइन प्रिंट दिखा देते हैं और बोलते हैं हम जिम्मेदार नहीं हैं। 20 साल तक हमने ब्लड कार्ड जेब में रखा और अब कह रहे हैं कि डॉक्टर जो बोले वो करो, क्योंकि अब अगर कुछ हुआ और उनका डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर है तो उन पर केस हो सकता है। तो जो ये एग्रीमेंट है, अगर आप उसे मान लेते हो तो आप खुद ही कह रहे हो कि आप उन पर केस नहीं करोगे। पर मैंने इसमें एक लो फोल देखा है जिसे शायद केस किया जा सकता है। अब आगे पढ़ता हूं। इस एप्लीकेशन को किसी भी मेडिकल जानकारी की गलती या छूट के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप इस जानकारी पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी खुद की रिस्क पर है। बिल्कुल रिस्क है। और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये लोग बोल सकते हैं कि अरे वो तो गलती थी, और आपने पहले ही मान लिया कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, जबकि स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि जब हम गलत होते हैं तो माफी मांगने की जरूरत नहीं। भाग 2 JW ऐप का वार्निंग सेक्शन और उनकी लीगल बचाव की चालें। तो यहोवा के साक्षियों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इस पूरे डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ो, खासकर सेक्शन 6 को। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपको खून की जरूरत हो तो ले लो, क्योंकि हमें कोई केस वेस नहीं चाहिए। अब सोचो, अगर आप या आप कोई अपना मर जाए तो फिर क्या? कहां है डिसफेलोशिपिंग क्लॉज? यही तो जानना है। अरे भाई, 1990 के अवेक मैगजीन में बच्चों के बारे में लिखा था कि उन्होंने प्यार से अपनी जान दे दी खून न लेने के लिए, और अब वो कह रहे हैं वो आपकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह रहे। और वो भी तब जब उन्होंने लिटरेचर, वीडियो और हॉस्पिटल लाइजॉन कमिटी जैसे प्रोग्राम बनाए थे ताकि वो मेडिकल एक्सपर्ट दिख सके। मैं सेक्शन 7 देख रहा हूं। मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, पर इसका टाइटल है डिस्क्लेमर ऑफ वारंटीज। इसका मतलब गाड़ी वाली वारंटी नहीं है, ये लीगल वारंटी है, और इसका मतलब है कि अब और बाद में आपके साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। वाह, तो आपकी आत्मा की मुक्ति, आपकी जिंदगी सब हमारे हाथ में है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम नहीं मानते, क्योंकि स्पिरिचुअल लड़ाई के भी कुछ रूल्स होते हैं। इन्हें आपको सच बताना ही पड़ता है, भले ही वो भाषा में छुपा हो। ये लोग आपको बताएंगे कि अगला कदम क्या है, और अगर आपने रिसर्च नहीं की तो आपकी गलती। यहोवा के साक्षियों, सेक्शन 7 को ध्यान से पढ़ो। डरावना है ये लोग आप पर लिटरेचर और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का ढेर फेंक देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप सब कुछ पढ़ोगे नहीं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त लोग सीधा नीचे जाते हैं और साइन कर देते हैं बिना पढ़े।
लेकिन ये तो आपकी मुक्ति की बात है और ये लोग कह रहे हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये लोग अब आपकी मर्जी है वाला टॉपिक जोर शोर से चला रहे हैं। देखो, मैंने खुद 1.5 साल से अपना बिजनेस चलाया है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना और लिखना सीखा है, और जो मैं भी आपको बता रहा हूं वो ये है कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरे JW धर्म को लीगली रद्द कर देता है। जो जो इन्होंने सिखाया है उसके खिलाफ एक लाइन में लिखा है। और हां, इसमें एक छुपी हुई बात भी है। अगर कुछ हो जाए तो आप इन पर ज्यादा से ज्यादा $100 का ही केस कर सकते हो। यह तो विली वोंका कॉन्ट्रैक्ट से भी घटिया है। हमने ये वीडियो झटपट बना दी दिन खत्म होने से पहले, और मैं सोच रहा था कि वो एल्डर जो अब एक्स एल्डर है उसने बिल्कुल सही बात कही थी। ये डिस्क्लेमर जिसे हम स्क्रीन पर डालेंगे, प्लीज पढ़ना यहोवा के साक्षियों, पढ़ो। इसमें साफ लिखा है जो भी हम कह रहे हैं वो BS है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। और हां, किसी पूर्व शैतान पूजक ने कहा था खून एक करेंसी है और यीशु का खून सबसे ऊंची करेंसी है। मुर्गी का खून पैसा पैसा है, गाय का खून कुछ बड़ा नोट। और रदरफोर्ड ने कितनों का खून बहाया इस डॉक्ट्रिन के नाम पे, और अब ये लोग कानूनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। तो अब रदरफोर्ड स्वर्ग में खून के डिपॉजिट ले रहा है जब तक यीशु फिर से नहीं आ जाता। प्लीज रिसर्च करो। हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उस पर मत जाओ। खुद यही बात ये संस्था नहीं चाहती कि आप करो। ये आपको कहती है कि हमने रिसर्च पहले ही कर लिया है और आप उन पर भरोसा कर लेते हो। जबकि किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ और वो बोले हमारी वेबसाइट से ही सब जानो, तो आप हंस पड़ोगे। लेकिन जब आत्मा का मामला हो तो आप उनकी बात मान लेते हो। यीशु ने क्या कोई डिस्क्लेमर दिया था? नहीं। उसने कहा मेरा जुआ हल्का है। टर्म्स एंड कंडीशंस? कुछ नहीं। हम भले मजाक कर रहे हैं लेकिन ये बहुत सीरियस है। यहोवा के साक्षियों, पढ़ो ये सब। कुछ और जोड़ना है। हां, आपकी जिंदगी दांव पर है, आपकी रूह की मुक्ति दांव पर है। GB और वॉच टावर के कुछ खास लोग आपकी पीठ पीछे कहते हैं। अगर इन्हें नहीं समझ आया तो ये इनकी गलती है। फिर मिलेंगे सबको।